ही हम लोगों की मर्ज है, एक ही गोली है बस, वो नियमितीकरण। लेकिन इतनी संवेदनहीन सरकार है, इसने आज तक ना ही अंतर जनपदीय ट्रांसफर किया। निषादगंज शिक्षा निर्देशालय पर इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से कितनी बड़ी तादाद में शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा है और ये सुबह से ही आके यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इन जो शिक्षकों के साथ में बच्चे भी मौजूद हैं कि आइए हम इनसे बातचीत करेंगे कि कहाँ से हैं और क्या मांग की। क्या नाम है? मेरा नाम सर वंदना है, मैं हरदोई जिले से आई हूँ। बस सर मेरी योगी जी से बस एक ही विनती है कि हम लोगों को नियमितीकरण कर दिया जाए, क्योंकि सर इतनी महंगाई में 9,000 में अब हम लोग घर नहीं पाल पा रहे हैं। एक उम्मीद है, अब सर क्या कहें, इतनी तकलीफ़ें हम लोगों के अंदर, अपने बच्चों का मुंह देखते तो सर रोना आ जाता है कि सुबह बताइए, सुबह हर चीज़ करके चलो बराबर, उनको 90 दे रहे हो, हमें आप 9 दे रहे हो। सर हम लोग अब बहुत परेशान हो चुके हैं। बस हाथ जोड़ के योगी जी से बस यही विनती है कि सिर्फ एक ही हम लोगों की मर्ज है, एक ही गोली है बस, वो नियमितीकरण दे दीजिए, उसमें सब कुछ हो जाएगा। अंतर जनपदीय हो जाएगा, CCL, मेडिकल। हम भी अपने बच्चों, सर पेपर होते हैं हमारी बिटिया का, पेपर के लिए छुट्टी मिल जाती है सबको, हम लोग सर हमारी आत्मा रो रो के रह जाती है कि बताइए हमको छुट्टी नहीं मिली, हम अपने बच्चे को कैसे पेपर में तैयारी कराएं। हम भी तो सर चाहते कि हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा बने। हम तो अपना पूरा टाइम स्कूल में दे रहे हैं, जब काम बराबर कर रहे हैं तो हमें दर्जा भी सर बराबर का चाहिए। हमारा नियमितीकरण ही बस करवा दो। हम योगी जी से हाथ जोड़ के मिल जाएंगे महाराज, हम सब लोग उनके चरण धो के पी लेंगे। बस यही है विनती कि हम महिलाओं का दर्द समझे, हम लोगों को नियमितीकरण ही करवाने। वेतन वृद्धि की घोषणा भी हुई थी सर हुई है लेकिन मिला नहीं है, कटौती भी की गई, उसमें हम लोगों का पैसा आया नहीं, बहुत दिन बाद आया सर। अब वो दर्द भी हम लोग झेले बैठे हैं, कैसे क्या हम लोगों ने घर को चलाया, किस तरीके से चलाया। कभी कभी तो ऐसा हुआ सर, दाल दिए तो सब्जी नहीं, सब्जी दिए तो दाल नहीं दिए। अब इनको कहाँ से हम लोग सर बता दीजिए, कहाँ से इनको अच्छा बना दें। सर बीमारी से जूझ रहे हैं मेरे बच्चे सर। अब आप लोग से भी सर विनती, सर आप लोग भी आवाज़ बहुत अच्छे से उठाइए, हम लोगों की तकलीफ को सर योगी जी तक पहुंचाइए, क्योंकि अधिकारी ये पहुंचा नहीं रहे हैं। हम लोग जो जान रहे हैं, हम लोग इतनी बार अधिकारियों से मिले हैं अंतर जनपदी को लेके, छुट्टियों को लेके, तब की पोर्टल पे समान होना चाहिए। अरे आप जब तक नहीं कर रहे थे तब तक छुट्टियां तो देते हम लोगों को, हम भी अपने बच्चों को अच्छे से पाले पोसे। हम गर्मी होती है, टीचर कहती मुझे तो गर्मी लग रही है, छुट्टी ले लें बच्चे। मेरी बिटिया के लिए बहुत गर्मी, तो मेरे बिटिया के लिए क्या ओले बरस रहे हैं जो उनको रजैया उड़ा के गर्मियों में बैठे। सर बहुत तकलीफें हैं सर, हम लोगों को दर्द नहीं समझ में आता सर। निर्णय जब तक नहीं होगा ना तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। हमको हमारा नियमितीकरण चाहिए बस, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है सर। बस यही विनती है सर। नहीं, शिक्षकों की मांग है कि वो यहाँ से नहीं हिलेंगे और इनकी अभी तक यहाँ पर कोई भी अधिकारी इनसे मिलने के लिए नहीं आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षक आए हैं और अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, क्योंकि घर पे उनके कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति या नहीं है कि जो जहाँ उनके बच्चों को छोड़ा जा सके। मेरा नाम प्राची मिश्रा है, मैं महिला कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अन्वेषक। तो हम महिलाओं की समस्याएं इतनी अनंत है ना कि शायद अधिकारी संवेदनशील नहीं है बिल्कुल भी लेकर, क्योंकि महिलाएं अभी अंतर जनपदीय ट्रांसफर के लिए 3 अक्टूबर को आई थी पिछले वर्ष 2023 में, और महिलाएं इतना बिलख बिलख कर यहाँ पर रोई थी, इतना ज़्यादा बिलखी थी। उसके बाद भी अधिकारियों को ज़रा सा अभी बिल्कुल भी संवेदना नहीं हुई। और अब आप देखिए कि 7,000 न्यूनतम मानदेय से हम लोगों का 2013 में तैनाती हुई। आज 11 वर्षों से हम सेवा दे रहे हैं। उस समय लेबर चार्ज क्या था आप देखिए, 100 रुपये लेबर चार्ज, 80 रुपये लेबर चार्ज था। आज लेबर चार्ज भी 300-400-500 रुपये पहुँच गया है। तो क्या हम लोग इतने गए गुजरे हैं? जिस विद्यालय में जो एक वो चपरासी होता है 4th क्लास वाला, वो आज 35-40 हज़ार 45,000 पा रहा है, और आज हम लोग 7,000 से 9,000 में अटक गए। अब ये हम लोग सोचिए हम लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। उस समय हमारा विवाह नहीं हुआ था, अब आज हम लोग की शादी हो गई है। 7,000 हम लोग के लिए जेब खर्चा था, लेकिन आज हमारे माँ बाप को हमारी ज़रूरत है। आज हम लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते। आज ये कंडीशन है कि हम अपने बच्चों को अगर कोई खिलौना मांगते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि उनको कैसे खिलौना पकड़ाएंगे। आप हमारा काम देखिए मैडम, एक मिनट। तो मतलब कि सरकार इतनी संवेदनशील है, बिल्कुल भी संवेदनहीन है कि मतलब वो समझती ही नहीं है कि सोचिए जो महिलाओं की शादी हो गई है। अब मेरा हरदोई जनपद था, हरदोई से मैं सीतापुर आ गई, तो अब आप बताइए कि सीतापुर आ गए हैं तो क्या मायके में ही पड़े रहेंगे, हरदोई में ही रहेंगे, ससुराल नहीं जाएंगे? क्या हमारा पति नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है? 2 बच्चों लेके महिलाएं कैसे अपने मायके में पड़ी हुई हैं? समाज कितनी संकीर्ण नजर से हम लोग को देख रहा है। हम लोग समाज में सम्मान नहीं पा
पा रहे हैं। 9,000 मात्र। पति कहता है नौकरी छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। बताइए क्या हम लोग क्या सोचे, पति को छोड़ दे? बताइए 11 साल की नौकरी छोड़ दे, 11 साल की नौकरी छोड़ दे क्या? बताइए क्या हम लोग इतने भंवर जाले फंसे हुए। सरकार 1 साल से हम लोग दौड़ के परेशान हो गए। प्रेगनेंसी में महिला आई थी, 8 महीने का उसका बच्चा था, वो गोंडा जिले से आई थी, सोचिए। लेकिन इतनी संवेदनहीन सरकार है, इसने आज तक ना ही अंतर्जनपदीय ट्रांसफर किया, ना ही स्थानांतरण किया। 11 सूत्री हमारी मांग है, आप हमारा मांग पत्र देखिए। 11 सूत्री मांग हम लोग 1 साल से लगातार क्रमिक अंतर हर जिले में कर रहे हैं। हम लोग इतना परेशान हो गए, प्रताड़ित हो गए। सोचिए 7,000 से 9,000। सरकार कुछ ना करे, सरकार इतना कर दे कि महंगाई हमारे लिए कम कर दे। क्योंकि हमको ऑटो वाला ना जो 50 रुपए लेता था, आज वो हमसे भी 80 रुपए 100 रुपए ले रहा है विद्यालय जाने के। क्योंकि गांव में विद्यालय 5 किलोमीटर अंदर है। हम लोग क्या करें, महिलाएं पैदल नहीं जा सकते ना, हम लोग को भी उन्हीं के साथ जाना है। लेकिन शिक्षकों के फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शिक्षकों के पास पैसा है, वो 4 पहिए से भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोग की मजबूरी है। अब सोचिए 10 CL, सिर्फ 10 CL, ना CCL है, ना मेडिकल है। महिलाएं, बच्चे, बताओ क्या हमको जननी बनने का अधिकार नहीं है? हमें भी तो माँ बनने का अधिकार है। क्या हम लोगों के इस अधिकार को छीना जा रहा है? ना ही हमको CCL बालिका देखभाल की कोई छुट्टी नहीं मिल रही है। अब बताइए हम लोग कैसे जीवन यापन करें? आप, मेरी सरकार से यही अपील है कि जो सरकार ने ये 17,000 किया था, इसके लिए ये 19 मई 2017 को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से किया था। हम अंदेशकों ने उनका साथ दिया था। पूर्ण रूप से सरकार को लेके आए थे कि सरकार हमारे साथ कुछ न्याय करेगी। ये उन्होंने चुनाव से पहले ये ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। उसके बाद जैसे ही वो सरकार सत्ता में आए और उसके अभिमान में चूर होकर उन लोगों ने हम लोग को दरकिनार कर दिया। और हम लोगों का मात्र जो हम लोग को उस समय 8,470 रुपए मिल रहा था, उसको भी काट के उसकी रिकवरी कर ली। सोचिए कितनी बड़ी बात है। कभी किसी सरकार में आपने सोचा है कि वेतन बढ़ने के बाद रिकवरी हुई और 1,470 रुपए हमारी रिकवरी करके फिर हमें 7,000 में पहुंचा दिया गया। अब सोचिए, अब उन्होंने 1 साल पहले चुनाव के टाइम पे 2,000 रुपए मात्र बढ़ाया है, 9,000 कर दिया। कहते हैं वेतन बढ़ा चुके हैं। आपका ढिंडोरा पीट के वेतन बढ़ाया था, टीवी में अनाउंस किया था, हमने वेतन बढ़ाया। जब काटा था तब क्यों नहीं अनाउंस किया कि हमने काट भी लिया इन लोगों का? 1,470 क्या बढ़ाया आपने? 500 रुपए बढ़ाया, वो भी 11-12 साल में आपने 500 रुपए मात्र बढ़ाया। वाह वाह, क्या बात है। ऐसे सरकार, हम तो कहते हैं बुलडोजर ले आओ, हम लोग के ऊपर चढ़ा दो। बुलडोजर वाली सरकार हम लोग के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दे। हम लोग आज हटेंगे नहीं, अब यहाँ से हिलेंगे नहीं। हम 10,000 की भीड़ लेके आए थे 25 सितंबर को। सब लोग नियमितीकरण करिए हमारा, नियमित। अब हमको भीख नहीं चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए, हमको अपना अधिकार चाहिए, हमारा सम्मान चाहिए। शिक्षकों की बात करते हैं ना, सारे आदेशों में हम लोग होते हैं। अब हमको हमारा अधिकार चाहिए। बुलडोजर चढ़ा दो, दिल करके नहीं मरेंगे। अब बच्चों को हमारे भविष्य हमारे सुरक्षित करना है, ठीक है? अब अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे, हम यहाँ पे डट के लड़ेंगे। बुलडोजर लाइए, मंगाइए बुलडोजर, चढ़ा दीजिए हम पे। नहीं हटेंगे हम लोग यहाँ से, बिल्कुल नहीं हटेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।